नेक्स्ट 11 to 20. 20. Next 17. 21 to 30. So 17 or 14. Sorry, 28. 17 or 14. 17 or 30. 28. 14. 14. 14. Sir, 60. हो गया? 29 sir. 22. 34. 34. Done. 35. एडवांस में हम लोग फर्स्ट सेकंड को छोड़ के 3 to 10 15 कर सकते हैं। आप लोगों ने कितना ट्राई किया है एडवांस का? पूरा 35. 33. हाँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे, जैसे 20 के बाद से आपको नहीं आएंगे। 20th तो आएगा, 21 से नहीं आए होंगे। अगर 21 के बाद के डाउट हैं तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं। 1 to 20 अगर कुछ है तो बोल दीजिए आप। Sir, 6. 4. 6. Sir, or 19. 4. 4. 1. 8 and 9. 1 2 छोड़ना है बेटा, 1 2 छोड़ना है। Okay. 8 और 9। 13. ये भी छोड़ना पड़ेगा। चलो 13। 13 तो होगा। और हो गया? Sir, 20. 17. Sir, 20. हो गया? डन? Yes, sir. अब जरा मैच बताइए, आप लोगों ने ट्राई किया था उस दिन? मैच में कोई है? क्यों गाइस? अटेम्प्ट किया है कि नहीं किया? किया सर। नहीं किया, ठीक है। सर किया। क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ के कोई डाउट है उसमें 1 to 4 में? नहीं सर। ठीक है। मोर देन आप लोगों ने ट्राई किया कि नहीं किया? नहीं नहीं sir. सर। नहीं सर। ठीक है। अभी एक काम ये करेंगे कि मैं ये सॉल्व भी करता जा रहा हूँ और आप लोग मोर देन का क्वेश्चन जो भी है 1 to 14 पैरेलली आप लोग सॉल्व करिए। मैं बोर्ड पे इनको सॉल्व करूंगा तो आपको एक्सप्लेन करूंगा, तब तक आप लोग जो है मोर देन सॉल्व करना शुरू करिए। टाइम वेस्ट मत करिए, स्टार्ट हो जाइए। मैं सॉल्व करके एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। अरे 4th क्वेश्चन किसका है एडवांस में? सर किसका बेटा? सर मेरा। अक्षर। हाँ अक्षर, सर। आपको याद नहीं आ रहा, हम लोग ने ऐसे 2 क्वेश्चन करे हैं। पेज नंबर 47 पे जाओ। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 69 पढ़ो। यस सर। और अपना ये 4th नंबर का डाउट पढ़ो। दोनों सेम है कि नहीं बताओ जरा। समझ आया कि नहीं आया? सर रात उसमें आंसर गलत आ रहा है।
इवन एक और क्वेश्चन भी है, मैं आपको भी बता देता हूँ। एक्स 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 मिल नहीं रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 57 देखो, पेज नंबर 46 पे। यस सर। ये आया था आपको? हाँ सर, पहले गलत आंसर आया था सर। इसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर देता हूँ। चलो, आप कह रहे हो, अब जरा देखो, जरा सब लोग देख लो, क्वेश्चन बताया हुआ है, ये आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, इसे बैलेंस कर दें, ये हो जाएगा। हमने बोला था इस पे ग्रेवी मैट्रिक लगाने के लिए, या 3O2 आएगा ना, हाँ 3O2 जो रिएक्शन लिखा है ना बोर्ड पे, उसके ऊपर 3O2 आएगा। सॉरी, हाँ 3O2। हाँ, तो इस पे आप चाहें तो स्टोइचियोमेट्री लगा दें और चाहे तो ग्रेविमेट्रिक लगा दें। एक्स एटॉमिक मास आपको बताना है, having compound as molecular mass 10 ग्राम ऑफ X4O6, ये 10 ग्राम है और ये X का वैल्यू 5.72 है। तो 10 ग्राम है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल दीजिए, कितना हो गया? 4x प्लस 4x plus 96। और इसके लिए ग्रेविमेट्रिक लगा रहे हैं अगर हम, तो सीधे सीधे 4x और 1/4 सॉल्व कर दीजिए, x निकल के आ जाएगा। यही किया है ना? हाँ सर। यस सर। तो फिर आंसर में क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम आया आंसर में? चलो कोई बात नहीं, 98 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 किसका डाउट है? सर 6 मुझे। किसी को आया है 6? क्यों भाई? हाँ ना, कुछ बोलिए। सर मैंने ट्राई किया था, आंसर मैच नहीं हो रहा। कैसे ट्राई किया था बताइए? सर सर एक सेकेंड। हाँ बोलिए। हाँ सर, मतलब 1 ग्राम इज 350 इंटू 10⁻³ लीटर ना, तो सर हाँ हाँ सर, उसे मतलब मोल्स इक्वेट कर दिया दोनों साइड, मतलब वो वॉल्यूम बाय 22.4 वाला और वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट वाला। एक सेकेंड। नहीं सर, मॉलिक्यूल्स बाय Na वाला, तो उससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिला। आपसे पूछा क्या है? डायटोमिक गैस है तो 0 सेल्सियस 2 atm का कोई लॉजिक नहीं है आपके हिसाब से क्या? सर वही नहीं समझा। वो तो कुछ तो रहेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। पीवी आपका इक्वल्स टू एनआरटी से होगा। क्या कह रहे हैं? ये पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से होगा। हाँ, आप जरा यहाँ से m निकालिए तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है 32.019। निकाल गया, एक बार आप चाहें तो देख लें। राइट, अब ये डाई एटॉमिक है तो आपसे एक एटम का वेट पूछ रहे हैं, तो हाँ डाई सर समझ। एक एटम का कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 2। हाँ यस।
तो 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। हाँ सर। बस आपको नंबर पूछ रहा है तो जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे कर दीजिए। ये 32 ग्राम में Na 32 16 करके निकाल दीजिए आप, आ जाएगा। यस सर, समझ गया। और आपका वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगेगा जो आप कह रहे थे Na, एसटीपी पे होता है। क्योंकि ये एसटीपी नहीं है। आप देखिए ना, प्रेशर एसटीपी पे 1 एटमॉस्फेयर होता है, 2 नहीं होता है। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 8 किसका डाउट है? क्यों भाई, है किसी का कि नहीं है? मैं नहीं करता फिर, छोड़। 9th किसका डाउट है? सर आपने 4th का आंसर क्या बताया था? मैंने आंसर नहीं निकाला, मैंने आपको कैलकुलेशन करने के लिए बोला था। सर मेरा ना ओके सर। 9th है। सर Again, what volume ratio 0.36 HNO3 solution should be mixed with another 0.15 mol HNO3? ये ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग ने क्लास में किया है, अब पता नहीं आपको याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है। 0.24 into V1 plus V2 is equal to 0.36 V1 0.15 V2। ये आपको सॉल्व करना है। आपको V1 by V2 का रेशियो निकालना है। भाई कुछ समझा? हाँ सर समझा। हाँ सर। कर लीजिए, इसमें और कुछ नहीं करना है। बाकी किसी ने हाँ, सॉल्व नोट कर लीजिए, जिसका भी डाउट है कर लीजिए। 13 किसका है? थर्टीन किसी का है कि नहीं? सर मेरा ही अच्छा, प्रॉब्लम बेटा बताओगे। कार्बन हाइड्रोजन इज मैक्सिमम। कैलकुलेशन में मतलब 16 ग्राम ऑफ CH4 मतलब निकला, पर मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? तो कैलकुलेशन पे मतलब मैंने जो निकाला उस पे 16 ग्राम ऑफ CH4 वो आंसर आ रहा, पर पीछे आंसर 36 ग्राम ऑफ C6 कर दिया। देखो, अच्छा एक काम करते हैं, पहला वाला इसका सॉल्व करता हूँ। 16 ग्राम मीथेन का मतलब कितना हो गया? 1 मोल हो गया। अब 1 मोल में हाँ सर। 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, बराबर। अब 3.12 ग्राम में 3.12 ग्राम का मतलब कितने मोल्स हो गया? 72 और 76, इतना ही हुआ ना? देखो जरा मॉलिक्यूलर वेट निकाल के C6H4 का। हाँ सर। जरा डिवाइड कर दो। जीरो पॉइंट जीरो फोर में कितने कार्बन है? 6 कार्बन 4 हाइड्रोजन। अरे ऐसे ही देख के पता चल रहा है, इतना भी करने की क्या जरूरत है। कार्बन बाई हाइड्रोजन पूछ रहा है ना, तो जिसमें कार्बन ज्यादा हाइड्रोजन कम। गाइस कुछ करने की क्या जरूरत है। कार्बन हाइड्रोजन देख लो, कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर चेक करो। केवल एक ही में तो है, बी ऑप्शन में, बाकी सब में तो हाइड्रोजन ज्यादा है, कार्बन कम है। समझा भाई कि नहीं? हाँ सर। तो सॉल्व ही करने की जरूरत नहीं है इसको तो। नंबर 17 किसका है? किसका है भाई, बताएंगे? किसी का नहीं है, जाने दो। 19 किसका है? सर मेरा। बेटा 19 वाला क्वेश्चन आप नोट्स खोल के जरा देखिए अपना,
मैंने आपको कराया है, चेक करिए जरा परसेंटेज वाले में जाकर के। सर एक और मॉड्यूल में भी एक क्वेश्चन, फाउंडेशन बिल्डर में भी इसका ऐसे ही क्वेश्चन था, वो भी मैं बता देता हूँ। मॉड्यूल में BaCl2.2H2 करके क्वेश्चन था एक। क्लास में तो पक्का कराया था BaCl2.2H2O। 39 हमने क्वेश्चन करा है, 45 पेज नंबर पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकाला था, और क्लास में हमने किया था BaCl2.2H2O। भाई एकदम सिमिलर है, हमने मोल्स निकाले थे, ये वेट कह रहे हैं। आप बिल्कुल ट्राई करिए, आपसे आ जाएगा, ठीक है सर। है ना। 20th, what volume of a 1.36 molar acyl solution should be added to this diluted to find। ऐसा भी एक सिमिलर क्वेश्चन किया था हमने। 1.36 इंटू वॉल्यूम V कर लीजिए, प्लस should be added to 200 ml 2.4 into 200 ml कर दिया, and finally diluted to 500 ml, so that molarity of 1.24 into 500। ये है, आपको V निकालना है, समझा भाई? हाँ सर। ठीक है, फाइनली डाइल्यूटेड टू 500 ml का क्या मतलब होता है? मतलब फाइनल वॉल्यूम 500 ml हो रहा है। ठीक है सर। ये थोड़ा क्या है ना, वॉल्यूमेट्रिक का टच आ गया इन सब क्वेश्चंस में, इसलिए लैंग्वेज ऐसी हो रही है। मैं आता हूं अभी मेंस पर। क्वेश्चन नंबर 6, ये एक्चुअली हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, आप सर्किल करके रखिए, और प्लीज इसको या तो फिर एक काम ही करिए, इसको नोट्स में ऐड कर लीजिए। ड्यूलोंग पेटिट लॉ, एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट का प्रोडक्ट 6.4 होता है, ऐसा करके नोट ही कर लीजिए आप इसे, जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। तो ये टाइप का क्वेश्चन कल मतलब एमपी में नहीं आ रहा ना? नहीं नहीं नहीं, तो एक डीपीटी में था ये क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, तो अब इसीलिए अब लिख भी लो इसको नोट्स में, तो कुछ ऐसे रहेगा तो आपको आइडिया थोड़ा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 किसका है? 14 है किसी का कि नहीं है? छोड़ दो, चलो 16 किसी का है? 16 हाँ सर। क्या प्रॉब्लम है बेटा 16 में, बताएंगे? 1 मॉलिक्यूल का पूछा तो सर पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाला। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज 44, एवोगैड्रो नंबर इज इतना, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था ना, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, याद आ रहा है? हाँ सर। वही लगाना है बेटा। सीधा फॉर्मूला लगा दो आप। आपसे मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल पूछ रहा है, ये याद आ रहा है ना? हाँ सर। बस यही करना है, आपको सब कुछ पता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल पूछ रहा है आपसे वो,
तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, यानी कि आपको ये पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 है 1/Na इंटू 44, ये हो गया। हाँ सर। आ रहा है बराबर आंसर, ये आएगा। हाँ सर समझ गया। 16 के बाद 22, 22 किसका है? सर मेरा है। बेटा हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन किए डेंसिटी वाले। 1.595%, तो 1.595 ग्राम of copper sulfate it present in 100 gram of solution, ये हमको पता है। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट यानी 1.595 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। जरा कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट निकाल के बताओ कितना होता है। सर 159.5। 159.5। अब हमें चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे पता चलेगा, तो वॉल्यूम और मास डेंसिटी का क्या रिलेशन है, मास बाय डेंसिटी होता है ना, यस सर। बराबर ना। मास 100 ग्राम और डेंसिटी गिवन है 1.2, रख दो, हो गया बराबर 0.12 आंसर आ जाएगा। सब देखो कैंसिल हो रहा है। 20 क्वेश्चन स्किप हुआ, ऊपर लिखा था क्या चीज 28 क्वेश्चन। 20% कहां से आ गया? सर 20 क्वेश्चन नंबर 20 स्किप हुआ, ऊपर लिखा हुआ था। अच्छा सॉरी, ठीक है। देखो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो थ्योरेटिकल है। देखिए मेट्रॉइड्स का मतलब पता है आपको क्या होता है, क्यों भाई? सर सन के अराउंड रिवॉल्व करने वाले बॉडीज। हाँ, अब हम लोग जिस पे सरवाइव करते हैं वहां O16 कंज्यूम होता है, O18 रेडियो एक्टिव है, ठीक है। तो अब आप बताइए रेशियो क्या होगा मेट्रॉइड्स पर, क्या चीज ज्यादा होगी, 16 18? 18 ज्यादा होगा। बता दो, ग्रेटर होगा, खत्म बात। हमको O16 चाहिए, बाकी सब जगह O18 चलता है। 22 28, 28 किसका है? हाँ सर मेरा। आपको परसेंटेज निकालने वाला फॉर्मूला बताया था, किसी का परसेंट निकालना है, परसेंट एलिमेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल वेट इनटू 100, याद आ रहा है कुछ? हाँ सर। ठीक है, तो परसेंट है, टोटल वेट ऑफ क्लोरोफिल 3 ग्राम है, मास और नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम बताने हैं, तो मैं एक मैग्नीशियम का वेट कितना होता है 24 इंटू n कर दो बस। जरा सॉल्व करके देखो। सर टोटल वेट कैसे निकालेंगे, क्लोरोफिल का टोटल फॉर्मूला नहीं वेट पता। 3 ग्राम। सर एक बार फिर से, हम्म, एक बार फिर से 28 वाले। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला लिखा है आपने, परसेंट ऑफ एलिमेंट गिवन है। अरे आप भूल गए, हमने आपको एक क्वेश्चन हाँ कराया, सर याद है, याद है। नाइट्रोजन का परसेंट कितना होगा, तो हम क्या कहते थे, वेट ऑफ नाइट्रोजन 14, टोटल का वेट जितना आ रहा है, कितना आ रहा है जो भी आ रहा है इंटू 100। यहाँ पे क्या किया, परसेंट आपको दे दिया, ये आपको दे दिया, आपको ये फाइंड करना है, फिर उसको एटम्स में कन्वर्ट कर दीजिएगा एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके, हाँ सर। हाँ सर समझे। है ना। इवन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किसी ने क्या, वो सेम क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ हाँ आइटम सर। प्रेजेंट 20 मिलीग्राम ऑफ कैम्फर। देखिए किसका डाउट है, 29? मेरा सर ही। मेरा ही। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट 20 मिलीग्राम, पहले तो यूनिट बदलनी पड़ेगी, 25 इंटू 10⁻³ बराबर ग्राम में। हाँ सर। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है इसका,
अरे बहुत बड़ा है, 12 into 10 प्लस सर 152 16 प्लस 152 किया है ना सबने? ठीक है 152। हाँ यस सर सर 152 ये तो आ गए मोल्स। अब आप बताओ एक मोल्स में कितने एटम्स दिख रहे हैं आपको? 17 यस सर into Na। सर उससे 2.7 आंसर आ रहा सर है। 27 एटम होंगे ना, 17 नहीं। सॉरी 27। हाँ 27। हाँ क्या कह रहे हो? सर उससे आंसर मैच नहीं हो रहा है पीछे, मतलब जो कैलकुलेट कर गया। हाँ हाँ सर, मैच नहीं हो रहा आंसर, ऑप्शन डी आ रहा है। एक मिनट को। हाँ तो वो हो सकता है बेटा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप जबरदस्ती आंसर क्यों मैच कराने में लगे हो? कंसेप्ट मैच कराओ। डिवाइडेड बाय 152 2.6। हाँ 2.67 वाला आंसर आएगा। हाँ डी। सर 29 के बाद 30 किसका डाउट है? क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है यार। 30 किसका है? करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है, चलो 34। तो मेरा थर्टी फोर छोड़ो अभी। एक 35 है। सर क्वेश्चन 34 वॉल्यूमेट्रिक का है। हाँ ओके। 35 किसका डाउट है? मेरा इसको तो, इसमें क्या प्रॉब्लम आया है आपको? सर एक्चुअली एनटीपी की वैल्यूज नहीं मालूम है मुझे। किसकी वैल्यूज नहीं मालूम? एनटीपी की अरे एनटीपी में क्या 22.4 लीटर 1 एटमॉस्फेयर लिखाया तो है मैंने। 22.7 नहीं होता है। 22, अरे भैया वो बोला था मॉडर्न थ्योरी से होता है। हम और करे सर टेम्परेचर 273 केल्विन। देखो ये 27 ग्राम के लिए बोल रहा है कितना हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। बैलेंस किया, रिएक्शन नहीं किया मैंने, ये रहा देखो। ऐसे मैच कराओ, इसके 2 मोल से इसका 3 मोल मिल रहा है। 27 ग्राम का मतलब कितने मोल हो गए? 1 मोल हो गया। इसके 2 ग्राम से इसके 3 मोल, यानी कि हम बोल सकते हैं 2 मोल एल्युमिनियम गिव्स 3 वॉल्यूम। 3 वॉल्यूम का मतलब 3 इंटू 22.4 लीटर हाइड्रोजन। ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? यस। तो 1 के लिए कितना होगा? 33.6। हो गया। इज इट क्लियर? चलो फटाफट से एडवांस वाला करना शुरू करो। अभी करो, अभी डिस्कस करेंगे। इसमें से सॉल्ट वाले क्वेश्चंस मत करना, बाकी सब कर सकते हो आप। आपको 6th छोड़ना है बस। केवल सिर्फ 6। 20 तक करना है ना? 14 तक है ना, 20 कहाँ है? मैच में 20 कहाँ दिख रहा है आपको? अच्छा सर, ओ मैं मैच नहीं देख रहा था, मैं कुछ और, मेरे को लगा एडवांस वाला बोल रहे नहीं जी। चलो शुरू कर दो फटाफट। मोर देन के 14 क्वेश्चन है, स्टार्ट करिए।
हो गया भाई, कहाँ तक पहुंचे हम लोग? भाई स्टार्ट किया है कि नहीं किया आप लोगों ने? हाँ सर, यस Yes, sir. पहला क्वेश्चन हम लोग ने ऑलरेडी किया हुआ है, नोट्स में चेक कर लीजिएगा आप सेकंड से करना शुरू करिए, फर्स्ट किया हुआ है आपके पास।
कहाँ तक हो गया भाई? आर्यन सर 5 बचे। करिए खत्म। बाकी आदि कितना बचा है आपका? अक्षत 7। करो करो, 15 मिनट में खत्म हो जाएंगे।
भाई पहले 5 क्वेश्चन हो गए कि नहीं हो गए? कंप्लीट हो गया। हाँ, पहले 5 में मुझे बता दो, एटलीस्ट कम से कम कुछ तो कम होगा। फर्स्ट 5 में किसी का डाउट है क्या? सेकंड हाँ जी, सेकंड वाला थोड़ा लाउड बोलो, आवाज बहुत कम आ रही है। फिफ्थ फिफ्थ, सर, सेकंड 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 वाला सर। सेकंड और फिफ्थ। सेकंड में है द डेंसिटी ऑफ एयर इज गिवन एट एसटीपी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, पेज नंबर 45 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 45। यस। वहां पर हमने वेपर डेंसिटी ऑफ एयर निकाला था, याद आ रहा है आपको? हाँ सर। कैसे निकाला था, किसी को याद है? सर वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंट को निकाल के उसका एवरेज एटॉमिक मास निकाला। याद आया सबको? उसके नीचे था डेंसिटी ऑफ, नहीं उसी में ही था ना, वेपर डेंसिटी पूछा था। ये क्वेश्चन आपका जो ए है ये वही है, समझा कि नहीं समझा? वहां पे हमने 28 पॉइंट समथिंग निकाला था, 28.8 आया था हमारा, याद आ रहा हो अगर किसी को? हाँ सर। तो वेपर डेंसिटी कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। हाँ सर, Yes, sir. 40। हो गया क्वेश्चन, ए और बी दोनों राइट हो गए। हाँ सर। ठीक, अब सी पर आते हैं। वेपर डेंसिटी 0.123 ग्राम, तो ये तो नहीं हो सकती, ये तो एसटीपी पर है, तो नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं होगी। और लास्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये तो रॉन्ग है क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं। तो आंसर मिला आपको? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था यार, ये तो देखो वही सॉल्ट वाला क्वेश्चन है, इसको मत करो, सॉल्ट वाले क्वेश्चन मत करो आप लोग। 5th पूछा है ना आपने, यस सर। सॉल्ट वाले क्वेश्चंस मत करो, बाकी आप कर सकते हो। तो फिर भी मतलब मैंने ट्राई किया। कौन सा? फिफ्थ वाला मैंने ट्राई किया, फिर भी आया भी आंसर। नहीं ठीक है, आगे आंसर वो कोई बात नहीं, बट मैंने नहीं पढ़ा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी कोई बात नहीं है। आगे अच्छी बात है, वो जाएगा, पीओएसी लगाएंगे और थोड़ा सा आपको वॉल्यूमेट्रिक का आइडिया होना चाहिए, आ जाएगा वो। आपने कैसे किया है? सर पीओएस से ही किया। हाँ हाँ। सर, पीएसी से पहले CaCO3 का मास निकाल लिया। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आपको आ जाएगा, पर थोड़ा सा कंसेप्ट क्योंकि उसका भी है, इसलिए मैं, और आप इसका भी मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ अभी अभी, जिसको हमने आपको करा भी दिया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन हमने कहाँ पे किया है। क्वेश्चन नंबर 54, पेज नंबर 46। प्लीज जरा खोलिए, 54 पेज नंबर 46। यस। मिला क्वेश्चन आपको? यस सर। हाँ है कि नहीं सेम क्वेश्चन? हाँ सर। तो जिसका डाउट है प्लीज एक बार ट्राई कर ले, आपसे हो जाएगा। आगे का फटाफट से खत्म करिए। 6 वाला आपने क्या बोला था, करना है नहीं करना? 6 वाला छोड़ दीजिए आप, ठीक है। NaCl 6 छोड़ दीजिए, करिए आगे।
भाई हो गया? हाँ सर। चलो बोलो, 6 तक डिस्कस कर दिया था। 7 to 10 नहीं सर। 9 कौन सा? 9 9 और बोल दो 14 10 अप टू 14 13 डन। नाइन्थ है 1 ग्राम मॉलिक्यूल। अरे देखो 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल होता है। मतलब 2 मोल वेनेडियम के और 5 मोल ऑक्सीजन के। हो गया, हो गया ना भाई? 9 समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। 10th ये तो मैंने नोट्स में लिखाया है भाई, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। सर वो 20 समझ में नहीं है हाँ जी, सर, 20 समझ में नहीं है। मैं समझा नहीं, क्या पूछ रहे हो? सर सिंबल बी है ना, बी है ना, बी, वो समझ में नहीं है सिंबल बी? सॉरी, कहाँ? बी सर, वी B2O5 बोल रहा, डी, ऑप्शन डी। वेनेडियम समझ में नहीं आता कि जो वी है ना वो वेनेडियम। अच्छा वेनेडियम, ये कह रहे हैं ना? हाँ सर। वेनेडियम एलिमेंट है, मतलब कितने एटम दिख रहे हैं आपको? 7 atom। इसके कितने दिख रहे हैं? 5, वही तो दिया ऑप्शन में। समझा भाई? हाँ सर सुन। 10 के बाद 13 इक्वल नंबर ऑफ मिलीमोल्स। सर गारंटी हाँ 11th B। अब 13 कर दें पहले। देखो मिलीमोल्स निकालने के लिए मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कर दो। पहले वाले में कितना आएगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करोगे तो? 5। दूसरे वाले में कितना आएगा? 4। तीसरे वाले में 10 और लास्ट वाले में 5। तो देखो किसमें किसमें सेम है। समझा भाई? 13। हाँ सर। हाँ 11 सर समझे। 11 किसका डाउट था? देखो ये थोड़ा वही है, वॉल्यूमेट्रिक का है, लेकिन आप शायद समझ पाओ। NaOH 50 ml 0.1 है, ये भी 50 ml 0.1 है। रिएक्शन के बाद बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। तो देखो जितना एसिड होगा, जितना बेस होगा, उतना ही सॉल्ट बनेगा। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। तो आंसर सी हो गया। अब आप ध्यान से अगर देखें तो जितना बेस है उतना ही एसिड है ना? हाँ सर। तो एसिड बेस मिलकर के क्या बनाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। यस सर। अब आपने अगर 10th में पढ़ा हो पीएच, पढ़ा है पीएच? ऐसा फॉर्मूला पीएच का? नहीं सर। हाँ, तो फिर ये नहीं पता है तो ऑप्शन डी आप निकाल नहीं पाएंगे, बस केवल सी आप निकाल पाएंगे। डी वाला वही पीएच निकालने का है, वॉल्यूमेट्रिक से।
ठीक है ना, ये हो गया ना अपना। यस सर। अब एक और छोटा सा पार्ट रह गया, उसको भी खत्म कर देते हैं। विंडो टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर आइए, पेज नंबर 66। मिला? हाँ मिला सर। 20 क्वेश्चन है, दिख रहे हैं आपको? छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरू कर दीजिए सॉल्व करना फटाफट से। ये लास्ट ईयर के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। सर आप रिपीट करोगे किधर है? पेज नंबर 66। 20 क्वेश्चंस हैं, शुरू करिए।
फर्स्ट 10 क्वेश्चंस तो हो गए होंगे। हाँ सर। फर्स्ट 10 के डाउट्स बताएंगे। फोर और फाइव। 4 and 5, 1 4 5 only। sir, first one फर्स्ट 9 6 एक मिनट को 1 4 6 9 यही है ना। फाइव। gaseous mixture contain oxygen nitrogen by weight, the ratio of the number of molecules। भाई अगर आपको वेट पता है तो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है आपको? मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर याद आया कि नहीं याद आया भाई? अब आपको रेशियो दिया है तो W1 M1 कर दो, इसको इसे 1 कर दो M और रेशियो निकाल दीजिए। भाई समझा कि नहीं? yes sir हो पाएगा? फोर्थ तो बहुत मस्त क्वेश्चन है। इसके लिए आपको ना रिएक्शन आनी चाहिए। मैं देखो लिख दे रहा हूँ, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। NaOH के साथ जब जिंक की रिएक्शन कराते हैं तो आपको रिएक्शन नहीं आती है, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सोडियम जिंक। हाँ, और जिंक की H2SO4 से कराते हैं तो ZnSO4 + H2 बनता है। ये हो गई रिएक्शन आपकी, ठीक है। अब इन दोनों ही रिएक्शन में सेम अमाउंट ऑफ जिंक, पहले तो बैलेंस करो इनको। बैलेंस करेंगे। हाँ सर कर। ये हो गया 2, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? सर इतना ही, सिर्फ 2 ही रहेगा। बैलेंस हो गया ना? हाँ सर। सर नीचे वाला बैलेंस है? हाँ ऐसे ही बैलेंस है सर। बताओ, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, दोनों आपको 1 मोल हाइड्रोजन दे रहे हैं। हो गया हाँ क्वेश्चन? सर 1:1। 1:2। क्वेश्चन नंबर 5। ये भाई किसने पूछा है 5? क्वेश्चन नंबर 5 किसका है? फिर मैंने पूछा। पेज नंबर 46 पे जाओ, क्वेश्चन नंबर 50 देखो। सेम क्वेश्चन, एकदम सेम, डेटा भी सेम। पेज नंबर 50, क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 50, पेज 46 चेक करिए। हाँ सर। कर चुके हैं भाई, फिर भी आप लोग भूल जा रहे हो। इवन 6 वाला किसका डाउट है? सर मेरा। पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 60। मिला? हाँ सर। ये सब कर चुके हैं हम लोग। 9th, द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 किलोग्राम। किसका डाउट है ये? मेरा सर। किसी को आया ये? हाँ सर। हाँ सर आया। कैसे किया? फिर 1 इलेक्ट्रॉन का वेट निकाला, फिर 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकाला, और फिर सर उसे 6.022 से डिवाइड कर दिया। कैसे निकालेंगे बताइए? सर 1 इलेक्ट्रॉन का वेट 9 × 10⁻31 kg होता है। हाँ सर 1 kg में 1/9 × 10⁻31 होगा, -31। हाँ सर, तो इतने इलेक्ट्रॉन आ गए 1 kg में, और फिर उसके बाद सर इसके नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने हैं, तो सर इसको 6.022 से डिवाइड करना पड़ेगा। सर 1/9 × 6.22 × 10⁸ आ जाएगा, डी वाला। ये देखो मैंने कर दिया है, मैंने किलोग्राम में को ग्राम में बदला, ये आ गया। अब एवोगैड्रो का मल्टीप्लाई करके आप निकाल दीजिए फाइनल आंसर। समझा भाई? हाँ सर। उसके बाद 11 to 20 आप लोगों ने सॉल्व किया है कि अभी नहीं पहुंचे वहां तक? सर पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा बचा है। मैं देख रहा हूँ उसमें कोई क्वेश्चन छोड़ने वाला है कि नहीं। काम कर लीजिए आप, इसको आप होमवर्क में निपटा दीजिए। 10 क्वेश्चन जो भी रह गए हैं कर तो आप लेंगे ही। नेक्स्ट लेक्चर पे न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। न्यू चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। उसे पढ़ने के लिए हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया होना चाहिए, तो आप अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर पढ़ के रखिएगा। अभी क्या चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपके यहाँ? फोटो इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
आपने हाउ रूल पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हाउ प्रिंसिपल? अभी तक नहीं सर। सर अभी आगे आएगा। ठीक है, मैं आपको फिर कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। पहले आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बता करके फिर चैप्टर को स्टार्ट करूंगा पीरियोडिक। ठीक है, इसका जो भी रिमेनिंग पार्ट है आप उसे करके रखिएगा। ये चैप्टर हमारी तरफ से और आपकी तरफ से, दोनों की तरफ से फिनिश हो चुका है। ठीक सर है, हाँ जी सर रिएक्शन लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर उसकी अलग से एक क्लास ले लेंगे सर। हाँ, मैं समझ रहा हूँ रिएक्शन में आपको प्रॉब्लम हो रही है। रिएक्शन में आपको नहीं, सबको प्रॉब्लम हो रही है। पर मैं आपको बोल दूं कि अभी तक आपने जितनी रिएक्शंस पढ़ी हैं आप सिर्फ उतने को ही प्रिपेयर करिए टेस्ट के लिए। अगर आप बात कर रहे हैं, थोड़े टाइम के बाद आप रिएक्शन सीख जाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आएगा, वहां से हम आपको रिएक्शन सिखाना शुरू कर देंगे कि रिएक्शंस के प्रोडक्ट कैसे बनाए जाते हैं। फिलहाल के लिए आपको जो भी रिएक्शन वाले क्वेश्चंस मिलेंगे वो वही होंगे जो हम लोग ने किए हुए हैं। कुछ भी नया स्टेटस, नया रिएक्शन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है सर। सर विंडो टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आगे फिल इन द ब्लैंक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी कर रहे हैं? सब्जेक्टिव एक भी नहीं है, कहीं के भी नहीं कर रहे हैं। सब्जेक्टिव हमारा सिलेबस है। ठीक है, ठीक है। हाँ 10 साल पहले पूछी हुई है, आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही करना है हर जगह पे। और सर ये एक्सपर्टीज अटेनर्स वो सब आपके जो आपको अभी छुड़वाए हैं एक्सपर्ट आपको इसलिए छुड़वा रहे हैं कि वहाँ पे मिक्स क्वेश्चन है, मतलब आगे के टॉपिक से भी लिंक्ड होंगे क्वेश्चन। तो वो सब हम तब करेंगे जब 3-4 चैप्टर आपके फिजिकल के हो जाएंगे। ठीक है सर। है ना, ठीक है बेटा, चलिए ओके गाइस, गुड बाय। बाय सर। बाय बाय सर। सर, थैंक यू सर।